अगर आप आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और अचानक आरबीएल माई कार्ड ऐप ओपन करने पर नीचे एक्सपीरियंस न्यू ऐप या स्विच नाउ वाला बैनर दिखने लगा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूज़र्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या माई कार्ड ऐप बंद हो रहा है, क्या नया ऐप इंस्टॉल करना ज़रूरी है, पुराना एम पिन चलेगा या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, नए ऐप में लॉगिन कैसे करना है। आज की वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस दिखाऊंगा, जिसमें ऐप इंस्टॉल करने से लेकर लॉगिन, मोबाइल वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और क्रेडिट कार्ड एक्सेस तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताऊंगा जिसे बहुत सारे यूजर्स मिस कर देते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आरबीएल बैंक की तरफ से दिया गया एक ऑफिशियल अपडेट है। जब आप माई कार्ड ऐप ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक बैनर दिख रहा है जिसमें लिखा होता है कि नया एप्लीकेशन अवेलेबल है। इसका रीज़न ये है कि आरबीएल बैंक यूजर्स को धीरे धीरे नए प्लेटफॉर्म यानी आरबीएल माई बैंक ऐप पर शिफ्ट कर रहा है। नए ऐप में आपको मॉडर्न इंटरफेस, बेटर सिक्योरिटी और एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। इसलिए अगर आपको भी ये बैनर दिख रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए प्रैक्टिकल प्रोसेस देखते हैं। स्विच नाउ वाले बैनर पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आरबीएल माई बैंक एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अगर आपके फ़ोन में पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल वाला ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हमें ओपन वाला ऑप्शन दिख जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए, हमें ऑप्शन मिल गया है, तो अब ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें, किसी अननोन वेबसाइट से एपीके डाउनलोड बिल्कुल भी ना करें। अब ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, तो जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको वेलकम वाला स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ परमिशन का ऑप्शन है, नीचे चेक बॉक्स है, तो इसको टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे एक एक करके कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो आप अलाउ पर क्लिक करते चले जाएंगे। और जहां पर लोकेशन मांगे तो वाइल यूजिंग वाले पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अलाउ पर फिर से आप क्लिक कर देंगे। बहुत सारे यूजर्स यहां परमिशन डिनाई कर देते हैं और बाद में लॉगिन इशू फेस करते हैं, इसलिए जो रिक्वायर्ड परमिशन है उन्हें अलाउ कर दीजिए। ये परमिशन मेनली सिक्योरिटी और मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए होती है। अब प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। तो अब ऐप आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहेगा। अगर आपके फोन में 2 सिम कार्ड है तो वही सिम कार्ड आप सेलेक्ट कीजिए जो आरबीएल बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। सिम सेलेक्ट करने के बाद ऐप एसएमएस वेरिफिकेशन करेगा। आपको बस ओके पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप वेट कर लीजिएगा। तो जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऐप आपसे पुराने अकाउंट का ऑथेंटिकेट करने के लिए कहेगा। यहाँ पर आपको एमपिन या किसी और वेरिफिकेशन मेथड का ऑप्शन मिल सकता है। अब ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप फिंगरप्रिंट या एमपिन कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आप पहले वाले एप्लीकेशन में यूज़ करते थे। तो मैं यहाँ पर अपना एमपिन एंटर कर देता हूँ। तो एमपिन जैसे ही आप इस पर एंटर करते हैं ना, तो यहाँ आपका आरबीएल क्रेडिट कार्ड शो होने लगेगा, दिखने लगेगा। और स्क्रीन पर ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ईमेल, ओटीपी, आधार ओटीपी, कार्ड डिजिट्स। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। मैंने यहाँ ईमेल ओटीपी वाला प्रोसेस फॉलो किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तीनों में सबसे ज़्यादा आसान है। आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ईमेल ओटीपी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसी तरीके से आधार वाला करेंगे या कार्ड डिजिट वाला करेंगे तो आपको अपने कार्ड नंबर डालने पड़ेंगे। तो मैं ईमेल ओटीपी वाला से करूँगा, तो ईमेल ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपके पास ओटीपी आएगा, या फिर आप डिजिट डालेंगे तो इस तरीके से कार्ड नंबर से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ईमेल ओटीपी पर क्लिक कर देता हूं। तो जैसे मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मेरे ईमेल पर एक ओटीपी आया है। तो चलिए ईमेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओटीपी है, इसे कॉपी कर लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं। याद करने के बाद आप सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ईमेल आपने सेलेक्ट किया होगा तो ऐसे ही करेंगे, और अगर मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया हो तो वैसे कर लेंगे। सेम चीज़ है, मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। तो ये ओटीपी यहाँ पर एंटर करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। तो अब सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होते ही अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको ये वाला बैनर दिखेगा, तो यहाँ पर ये कंसेंट है बेसिकली, तो इसको आप टिक करेंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ये यूजर गाइडलाइंस है और कुछ नहीं है। अब ऐप आपको डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और रिवॉर्ड्स सब कुछ एक ही जगह पर दिखेगा। अब आपको अलग से पुराना ऐप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से आरबीएल माई कार्ड ऐप से आरबीएल माई बैंक ऐप में शिफ्ट हो सकते हैं
और अपना क्रेडिट कार्ड मैनेज कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लॉगिन या वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका सलूशन देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स में जानना है, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कैसे निकालते हैं, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, रिवॉर्ड्स पॉइंट, स्टेटमेंट डाउनलोड, कार्ड मैनेजमेंट, बिल पेमेंट, EMI रिलेटेड फीचर्स, सब कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी अलग से आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।